से, जहां किसान महासभा एवं कुशवाहा समाज के नेताओं के साथ हुई मारपीट। खबर के बारे में विस्तार से जानेंगे, उससे पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी, बेरोजगारों के लिए खुशखबरी। जी हाँ, ई कॉमर्स के क्षेत्र में एक अनोखा खोज। फास्ट स्टोर। घर बैठे फोन घुमाकर लखपति करोड़पति बने। ना सुना ना सुनेंगे, सपना नहीं हकीकत है। घर बैठे कोई भी सामान बुक कर 1 घंटे में मंगवाएं, अनेकों पुरस्कार संग मासिक सैलरी पाएं। अधिक जानकारी के लिए www.faststoreincome.com पे आएं। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबर मध्य प्रदेश के ग्वालियर से, जहां 13 जनवरी को गिजौरा थाना क्षेत्र में आरोपी अमित विकास, गजेंद्र एवं गजेंद्र बघेल अपने 10 से 12 अन्य साथियों के साथ रिंकू, बलवंत, रंजीत एवं रविंद्र सभी जाति कुशवाहा निवासी कटोरा थाना गिजौरा क्षेत्र में अपने खेत में पानी देने एवं फसल की रखवाली करने गए थे। तभी वहां पर अमित, गजेंद्र विकास एवं हीरा यादव अपने 10-12 साथियों के साथ हथियारों से लैस होकर खेत पर आ गए और उनके साथ मारपीट करने लगे, जिससे रिंकू की पसली में तथा रंजीत के सिर में गंभीर चोट आई है। देखे ग्वालियर से डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज वीकली नीरज हांडा की रिपोर्ट। किसान सभा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मध्य प्रदेश किसान सभा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद। देश काम करना होगा करना होगा करना होगा। देश काम करना होगा। मध्य प्रदेश किसान सभा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मध्य प्रदेश किसान सभा जिंदाबाद जिंदाबाद होगा करना होगा। जुल्मियों पर देश कायम करना होगा करना होगा करना होगा। अपराधी कायम करना होगा। आज यहाँ पे आईजी साहब को ज्ञापन दिया, क्या पूरा मामला रहा है? आज आईजी साहब के यहाँ इसलिए आए हैं क्योंकि 13 जनवरी को थाना गिजौरा, ग्राम गिजौरा जो ग्वालियर जिले में स्थित है, डबरा विधानसभा में, वहाँ पर हमारे रिंकू कुशवाहा, रंजीत कुशवाहा, बलवंत, देवेंद्र ये किसान अपने खेत पे जाते थे। तो वहाँ पर जो खनन माफिया है, अमित यादव, विकास यादव, हीरा यादव और गजेंद्र बघेल, तो गजेंद्र बघेल आजन अपराधी है। उन्होंने एक राय होकर इनकी लाठी डंडों के साथ में अवैध हथियार के पट से रंजीत के सर मारी, गजेंद्र को मारा और रिंकू को मारा। और उसकी जब ये रिपोर्ट लिखाने गए तो जो सतीश यादव यहाँ का थाना प्रभारी है, उसने इनके कहे अनुसार रिपोर्ट नहीं लिखी। जो घटना इनके साथ में घटी उस हिसाब से रिपोर्ट नहीं लिखी, क्योंकि अवैध हथियार से मारने की भी उसमें जिक्र होना चाहिए, लेकिन उन्होंने नहीं लिखी। तो इस बात की शिकायत को लेकर सांसद जी भारत सिंह के यहाँ गए थे। भारत सिंह जी ने एसपी के यहाँ बुझाया था और एसपी महोदय ने कहा कि मैं तुम्हारी कार्रवाई करवा दूंगा, लेकिन ये बात उनको नागवारा गुजरी आरोपियों को। तो जब ये लौट कर गए तो रात को उसी दिन 14 तारीख को दूसरे दिन उन्होंने इनकी 3 बोरबोला की रस्सी केवल काट कर जमींदोज कर दी, मिट्टी भर दी, हाथ का कट्टा ले गए, करंट झटके वाली जो मशीन होती है जिससे जानवर भगाए जाते हैं उसको चुरा ले गए, कृषि यंत्र उठा ले गए और अवैध हथियारों से 8 दिन हो गए लगातार ये ऊपर फायर कर रहे हैं। उनकी कार्रवाई नहीं हुई तो आज हम सक्सेना जी हमारे ग्वालियर संभाग के आईजी हैं, उनसे मुलाकात की है। अब उन्होंने सब विस्तार से हमारी बात सुनी है, लेकिन वरिष्ठ अधिकारी हैं, उन्होंने कहा मेरे को 1 दिन का मौका दो, मैं इस पर उचित कार्रवाई कराऊंगा। अगर ये वास्तव में न्यायपूर्वक तरीके से कार्रवाई होती है तो उनकी जो बोरवेल टूटी गई है, अवैध हथियार है, उनका केस उनके ऊपर रजिस्टर्ड होना चाहिए। उनको संगीन धाराओं के तहत केस बनता है, चोरी का भी केस बनता है, क्योंकि मशीनें उन्होंने चुराई हैं। यही नहीं, ओप्पो का एक मोबाइल भी तोड़ा है और उसको साथ में ले गए। और उन्होंने एक जो रिंकू कुशवाहा है उसके 2-2.5 हज़ार रुपये भी छिनाए हैं। तो अगर ये कार्रवाई नहीं करते हैं, कल तक हम देखते हैं तो 10 फरवरी को तो हम किसानों के साथ में जेल भरेंगे, लेकिन उसके बीच में अनिश्चित काल के लिए हम कोई प्रोग्राम बनाएंगे और यहीं पर फिर एक बार आईजी महोदय को ज्ञापन देकर हम अपनी कार्रवाई कराएंगे। लेकिन जब तक हम शांत नहीं बैठेंगे, जब तक वाजिब कार्रवाई नहीं हो जाती। इसमें रिंकू और रंजीत कुशवाहा और अन्य लोग हैं, कटोरा ग्राम के हैं और थाना गिजौरा के अंतर्गत है। इनका कहना है कि 13 जनवरी को जो झगड़ा हुआ था उसमें जो कुशवाहा पक्ष है उनकी तरफ से जो उचित रिपोर्ट नहीं लिखी गई जिस धाराओं में लिखी जानी थी, और जब इस बात की शिकायत इनके द्वारा वरिष्ठ अधिकारियों को की गई तो 14 जनवरी को फिर से इन लोगों पर एक प्रकार से हमला किया गया। और उसके बाद जो कुछ इनके कृषि उपकरण हैं और जो कृषि संबंधी सामग्री है, खाद वगैरह, उसको भी उठा के लोग ले गए। तो इस घटनाक्रम को दृष्टिगत रखते हुए इसमें सीनियर राजपत्र अधिकारी से हम जांच कराएंगे और इंश्योर कराएंगे कि 14 तारीख का जो घटनाक्रम है उसके संबंध में उचित
प्रकरण कायम हो। और इसके अतिरिक्त इसमें एक नरबर थाना है जो हमारा शिवपुरी में, वहाँ के भी एक युवक की समस्या है जिनसे उन्होंने अवगत कराया और ये बताया कि वो एक सही जांच की अपेक्षा करते हैं। एक प्रकरण में उनको ठीक ढंग से मतलब जो है नहीं मतलब उनका नाम लिखवाते हुए गलत फंसाया गया है। तो ये दोनों प्रकरण जो है मेरे संज्ञान में लाए गए हैं। और प्रथम प्रकरण में जैसे गिरजोरा वाला है, उसमें काफ़ी लोगों ने मतलब अपनी समस्याएं बताई हैं, तो इसमें गंभीरतापूर्वक जांच करा के इसका उचित निराकरण कराया जाएगा। थैंक यू सर।